हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू रिमार्केबल स्टडीज़। आज हम अपने चैनल पे एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं। टॉपिक जो है वो है एक्सपेंशन ऑफ राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान। ना अगर आप अपना सिलेबस चेक करोगे जाके तो सिलेबस में ना आपको जो टॉपिक मिलेगा वो होगा सेकेंडरी एजुकेशन। सेकेंडरी एजुकेशन टॉपिक है जिसमें उन्होंने 3 इम्पॉर्टेंट एलिमेंट्स को कवर किया है: इक्विटी, excellence and equality. These three topics are covered under secondary education. प्लस वहाँ पे एक एडिशनल टॉपिक है जहाँ पे मेंशन किया हुआ है रोल ऑफ रमसा। रमसा मीन्स राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान। तो कुल मिला के ये सारे टॉपिक्स में ना आपने एक ही एलिमेंट को बार बार एक्सप्लेन करना है। मेनली आप 3 टॉपिक्स को इंक्लूड करोगे: एक्सपेंशन, इक्विटी एंड एक्सीलेंस को। ठीक है जी। एक्सपेंशन टॉपिक आज हम यहाँ पे कवर करने जा रहे हैं। इक्विटी एंड एक्सीलेंस जो है वो ऑलरेडी मैंने डिस्कस किया हुआ है। उन वीडियोस का लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आप वहाँ पे जाके उन सारे एलिमेंट्स को जो है वो चेक कर सकते हो। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर देना और शेयर ज़रूर कर देना। और प्लीज़ शेयर दीज वीडियोस टू योर फ्रेंड्स सो दैट वी गेट मोर एंड मोर रिस्पॉन्स। जैसे ही आपका रिस्पॉन्स मिलता है, सब्सक्राइबर्स हमारे धीरे धीरे बढ़ते हैं। ये हमारे लिए भी एक मोटिवेशन का काम करता है कि हम आपको कंटेंट देने के लिए आगे से आगे चीज़ें जो है वो डेवलप करते रहें। चलिए चलते हैं, अपने क्वेश्चन पे मूव करते हैं। जैसे कि मैं आपको हर बार ये चीज़ बोलती हूँ, हर वीडियो में कॉमन बात मैं ये ज़रूर इंक्लूड करती हूँ। मेरे को काफ़ी बार कमेंट्स भी आते हैं कि मैम आप ये बात ज़रूर बोलते हो हर बार क्वेश्चन में। तो यहाँ पे भी मैं फिर से उसी बात को कंटिन्यू करूँगी कि जब भी आपको कोई टॉपिक आएगा, सबसे पहले आपने स्टार्ट करनी है बात इंट्रोडक्शन से। अब हमारा टॉपिक राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान है, तो हम अपनी इंट्रोडक्शन पहले माध्यमिक शिक्षा अभियान पे देंगे। ये चीज़ मैंने ऑलरेडी डिस्कस की हुई है इक्विटी वाली वीडियो में। पहले इक्विटी वाली वीडियो जाके पढ़ना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ पे पहले रमसा का मीनिंग है, फिर सेकेंडरी एजुकेशन का मीनिंग है, फिर तीनों टॉपिक्स को हम एक एक वीडियो में कवर करते जाएंगे। वहाँ पे इक्विटी को कवर कर दिया है, आज हम यहाँ पे एक्सपेंशन को कवर करेंगे। इसके अलावा आपको ये भी क्वेश्चन पेपर में आ सकता है, स्ट्रैटेजीज इम्प्लीमेंटेड फॉर द एक्सपेंशन ऑफ राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, कि राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान को एक्सपैंड करने के लिए, एक्सपेंशन का मतलब आपको पता ही है किसी चीज़ को बढ़ाना। शिक्षा अभियान है, इट मीन्स शिक्षा के स्तर को डेवलप करने के लिए या बच्चों तक शिक्षा को पहुंचाने के लिए कौन कौन सी चीज़ें जो थी वो की गई। एक ब्रीफ सी इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। सर्व शिक्षा अभियान आया, SSA आया, तो उसने प्राइमरी एजुकेशन को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर दिया। अब बच्चों ने 5वीं तक की जो पढ़ाई है वो कर ली थी, अब वो आगे भी पढ़ना चाहते थे। तो अब गवर्नमेंट के पास ये सबसे बड़ी चुनौती थी कि उन्होंने सेकेंडरी एजुकेशन को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करना है। तो सेकेंडरी एजुकेशन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए उन्होंने एक नया प्रोग्राम लॉन्च किया जिसको कहा गया राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान। डिटेल में इंट्रोडक्शन मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ, तो वहाँ जाके जो है वो आप इंट्रोडक्शन में उसको पढ़ लीजिएगा। ऊपर मैं आई बटन में भी आपको लिंक प्रोवाइड कर दूँगी उन वीडियोज़ का, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो वो वीडियोज़ ढूंढने में। अदरवाइज़ आप चैनल पे जाइए, वहाँ पे कंटेम्प्रेरी इंडिया इन एजुकेशन की प्लेलिस्ट बनी हुई है। उस प्लेलिस्ट में आपको ये सारे के सारे टॉपिक्स जो हैं वो मिल जाएंगे। अब एक्सपेंशन का अगर हम डिक्शनरी मीनिंग देखने जाएं तो एक्सपेंशन का मतलब होता है किसी चीज़ के लेवल को बढ़ाना। तो इसमें सरकार ने ये डिसाइड किया कि अब सेकेंडरी एजुकेशन जो है हमने रीजनेबल डिस्टेंस ऑफ एनी हैबिटेशन में प्रोवाइड करनी है। मतलब एक इलाके में लोग बच्चे रह रहे हैं, फैमिलीज़ रह रही हैं, उनको सेकेंडरी एजुकेशन के लिए दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। तो सरकार ने ये चीज़ डिसाइड की कि हम स्कूलों को उनके घरों के पास ही क्या करेंगे, डेवलप करेंगे। इसीलिए उन्होंने एक्सपेंशन का प्रोग्राम चलाया जिसमें ये चीज़ डिसाइड की गई कि कैसे स्कूल्स का नंबर बढ़ाया जाए, कैसे टीचर्स का नंबर बढ़ाया जाए, कैसे घर घर तक, जैसे सर्व शिक्षा अभियान पहुंचा वैसे ही हमने राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान को घर घर तक पहुंचाना है। एम ऑफ एक्सपेंशन इज़ टू प्रोवाइड एजुकेशन टू ईच एंड एवरी इंडिविजुअल। मेन एम ही इस प्रोग्राम का ये था कि ईच एंड एवरी इंडिविजुअल को हमने एजुकेशन प्रोवाइड करनी है, ताकि वो आने वाले टाइम पे उस एजुकेशन के बेसिस पे कहीं नौकरी कर पाएँ
या नौकरी नहीं कर सकते तो अपने लेवल पे अपना छोटा मोटा कोई भी काम जो है वो खोल पाएँ, ताकि अपनी फैमिली को वो सफिशेंट अर्निंग्स दे के डेवलप कर पाएँ। ये मोटिव था सेकेंडरी एजुकेशन को डेवलप करने का, और उसमें उन्होंने एक्सपेंशन में क्या क्या प्रोग्राम्स लॉन्च किए वो अब हम आगे पढ़ते हैं। पहले देखते हैं गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एक्सपेंशन। ऑब्जेक्टिव्स क्या थे एक्सपेंशन के? सबसे पहले तो इम्प्रूविंग क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इम्पार्टेड एट सेकेंडरी स्कूल। देखो, अब सेकेंडरी स्कूल मतलब छठी कक्षा से लेके 10वीं कक्षा के जो विद्यार्थी जिस स्कूलों में पढ़ते हैं, तो मेन मोटिव ये था कि इन बच्चों को जो एजुकेशन दी जाए वो अच्छे स्तर की एजुकेशन दी जाए, क्योंकि 10वीं के बाद आगे जाके उनमें से ही कोई बच्चा डॉक्टर बनेगा, उनमें से ही कोई बच्चा इंजीनियर बनेगा, उनमें से ही कोई बच्चा लॉयर बनेगा। तो नींव जो थी वो प्राइमरी एजुकेशन में रखी गई। अब उस नींव को स्ट्रॉन्ग करना था सेकेंडरी एजुकेशन में, तो उसके लिए सबसे पहले ये चीज़ डिसाइड की गई कि एजुकेशन जो है वो क्वालिटी एजुकेशन दी जानी चाहिए। फिर एम था जेंडर बेस्ड इनइक्वालिटी। देखो, हम कहते हैं लड़का लड़की बराबर है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं डिस्क्रिमिनेशन होता है। अगर ये चीज़ अर्बन एरियाज़ में नहीं है तो कहीं ना कहीं पिछड़े इलाकों में अभी भी ये चीज़ है कि पेरेंट्स जो हैं वो पहले लड़कों को बढ़ावा देते हैं, उनको स्कूल में भेजा जाए, लड़कियों को ना भेजा जाए, क्योंकि स्कूल बहुत ज़्यादा दूर है। तो सेकेंडरी एजुकेशन में इस चीज़ की और ख़ास ध्यान दिया गया कि लड़कियां स्कूल तक नहीं पहुंच पा रही हैं तो स्कूलों को उनके घरों के पास पहुंचाया जाए, ताकि बेसिक एजुकेशन जो है वो उनको मिल जाए। नेक्स्ट, अचीविंग स्टूडेंट रिटेंशन। रिटेंशन जो वर्ड है वो निकला है वर्ड रिटेन से। रिटेन मतलब अपने पास रखना। अब बच्चे स्कूल में एडमिशन तो ले लेते हैं, लेकिन बीच में पढ़ाई जो है वो करते करते छोड़ के चले जाते हैं। तो यहाँ पे इस चीज़ की तरफ खास ध्यान दिया गया कि ऐसे कौन सी स्ट्रैटेजीज़ यूज़ की जाएं जिसके थ्रू बच्चे ने एडमिशन ले ली, अब जब तक उसकी 10वीं कक्षा की पढ़ाई नहीं होती वो स्कूल छोड़ के नहीं जाएगा। नेक्स्ट, program was established to make sure that school should be constructed within the radius of 5 किलोमीटर। अब इस प्रोग्राम में ये चीज़ डिसाइड की गई कि घर के दायरे के 5 किलोमीटर के बीच बीच में डिफरेंट स्कूल्स जो है वो खोले जाएंगे, जहाँ पे बच्चों को पढ़ाया जाएगा। ये थे गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एक्सपेंशन। अब मेन हमारा पॉइंट आता है, क्वेश्चन आता है स्ट्रैटेजीज या वो सारी एक्टिविटीज़ जो एक्सपेंशन के लिए की गई हैं। यहाँ पे मैंने ना आगे जो है वो बेसिक पॉइंट्स मेंशन कर दिए हैं। अब इन पॉइंट्स को डिटेल में हम आगे जाके 1 बाय 1 स्टडी करेंगे, जिसमें सबसे पहला पॉइंट है असेस टू क्वालिटी एजुकेशन। क्वालिटी एजुकेशन का मतलब है पढ़ाई। क्वालिटी एजुकेशन मतलब जो पढ़ाई कराई जा रही है वो थोड़ी सी नहीं, बहुत ज़्यादा अच्छे ढंग से जो है वो उनको प्रोवाइड की जाए। ठीक है जी। तो एक्सपेंशन में ये चीज़ डिसाइड की गई कि जितने भी स्कूल में पढ़ाई कराई जाएगी, जो भी करिकुलम होगा, जो भी सिलेबस होगा, वो इस ढंग से डिज़ाइन किया जाएगा कि वो बच्चों के ऊपर बोझ ना पड़े और बच्चे खुशी खुशी उन सारी चीज़ों को पढ़ें और अच्छे नंबरों से आगे जाके पास हो जाएं। उसके साथ साथ बेस्ट फैसिलिटीज़ जो हैं वो स्कूल में प्रोवाइड की जाएंगी, इसके बारे में भी डिसीजन लिया गया कि स्कूल में अगर लैब की ज़रूरत है, साइंस लैब की ज़रूरत है, तो मटेरियल सारा आपको अवेलेबल मिलेगा। कोई आपने एक्सपेरिमेंट कराना है वो सारा आपको मटेरियल अवेलेबल मिलेगा। स्पोर्ट्स का पीरियड है तो ग्राउंड में आप बच्चों को लेके जाओगे, ग्राउंड प्रॉपर मेंटेन होगा। ये सारी की सारी फैसिलिटीज़ जो है वो बच्चों को पढ़ाई के दौरान प्रोवाइड की जाएंगी, ताकि जो एजुकेशन है बेस्ट लेवल पे बच्चों को प्रोवाइड जो है वो की जा सके। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा अमेनिटीज़ रिलेटेड टू इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब होता है जैसे कि वो बिल्डिंग जहाँ पे वो बच्चे पढ़ रहे हैं वो कैसा होगा, टेबल चेयर, ये सारी चीज़ें। लैब्स हैं तो लैब्स में सामान, ये सारी जो है फैसिलिटीज़ उनको प्रोवाइड की जाएंगी। जिसमें सबसे पहला जो पॉइंट है, जैसे हमने पीछे पॉइंट डिस्कस किया ना, असेस टू क्वालिटी एजुकेशन, ये हमारा फर्स्ट पॉइंट है। ठीक है। फिर अमेनिटीज़ रिलेटेड टू इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा सेकेंड पॉइंट है। उसके अंदर ये सब पॉइंट स्टार्ट हो रहे हैं, जिसमें सबसे पहला सब पॉइंट क्या है, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्कूल्स। अब देखो, स्कूल सिर्फ 3 ही हैं और उसमें पढ़ने वाले जो हैं बच्चे वो 3 डिफरेंट विलेजेस से आ रहे हैं। तो डेफिनेटली 3 विलेजेस से, 3 गांव से बच्चे पढ़ने के लिए आ रहे हैं और स्कूल 3 है, तो कहीं ना कहीं उस स्कूल की इतनी क्षमता नहीं है, उसकी कैपेसिटी इतनी नहीं है कि वो इतने सारे बच्चों को वहाँ पे जो है वो बिठा के
पढ़ाई वहाँ पे कंटिन्यू की जा सके। इसलिए इस प्रोग्राम के अंदर सबसे पहले ये चीज़ डिसाइड की गई कि ज़्यादा से ज़्यादा स्कूल ओपन किए जाएं, ताकि ये ना हो कि बच्चे ज़्यादा हो जाएं और हमारे पास स्कूलों की कमी हो जाए। इसलिए इस प्रोग्राम के अंदर सबसे पहले ये चीज़ डिसाइड की गई कि ज़्यादा से ज़्यादा स्कूल्स जो हैं वो खोले जाएं। अब इसी के अंदर सेकेंड पॉइंट जो हमारा आता है वो है नेसेसरी इम्प्रूवमेंट्स इन ऑलरेडी रनिंग स्कूल्स। ठीक है, एक चीज़ डिसाइड की गई, नए स्कूल खोले जाएं। फिर ये चीज़ डिसाइड की गई जो ऑलरेडी स्कूल चल रहे हैं उनमें भी चेंजेस लेके आने की ज़रूरत है। जैसे कि कंप्यूटर लैब्स बनाई गई, कंप्यूटर ओरल करा दिया जाता था। ओरल कराने से क्या फ़ायदा होगा, जब तक बच्चा वो कंप्यूटर स्क्रीन पे बैठ के वो कीबोर्ड को टच करके माउस को टच करके कोई एक्टिविटी नहीं कर रहा, उसको कैसे पता चलेगा कि ये काम कैसे होता है। इसलिए ये चीज़ डिसाइड की गई कि कंप्यूटर लैब्स जो हैं वहाँ पे बनाए जाएंगे। फिर इसी तरीके से साइंस लैब्स बनाई गई। फिर बाकी और धीरे 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 स्कूलों में अपग्रेडेशंस की गई, चेंजेस किए गए, जिससे कि जो ऑलरेडी स्कूल डेवलप्ड हैं उनमें चेंजेस इंट्रोड्यूस किए जाएं जो बच्चों को अट्रैक्ट करें कि हाँ जी हम स्कूल में जाएंगे तो हमें पढ़ाई के अलावा ये सारी चीज़ें भी करने को मिलेंगी। इससे डेफिनेटली लर्नर्स जो है वो इफ़ेक्टिवली अपनी पढ़ाई को कर सकेंगे। नेक्स्ट, उसमें ये दोनों जो मेन पॉइंट्स हैं वो हमने कवर कर दिए। अब हमारा थर्ड पॉइंट आ रहा है यहाँ पे मेंटेनेंस ऑफ क्वालिटी। अब हमने स्कूल बना दिया, स्कूल में जितनी भी अपग्रेडेशंस थी वो सारी कर दी। अब उन सारी चीज़ों को मेंटेन करके भी रखना है। उस चीज़ के लिए सबसे पहले तो अपॉइंटमेंट ऑफ टीचर्स, टीचर्स को अपॉइंट किया गया। आपके लिए कंपलसरी कर दिया गया कि बीएड होनी आपके पास कंपलसरी है, और भी डिफरेंट जो सब्जेक्ट्स हैं उसको पढ़ाने के लिए डिफरेंट डिग्रीज़ हैं, तो वो सारी डिग्रीज़ के अकॉर्डिंग कंडीशन रख दी गई कि ये सारी फैसिलिटीज़ जो हैं, अगर टीचर के पास ये सारी क्वालिफ़िकेशंस अवेलेबल हैं तो वो इस स्कूल में आके पढ़ा सकता है। क्योंकि अगर टीचर क्वालिफाइड होगा तभी वो आगे जाके बच्चों को नेसेसरी एजुकेशन जो है वो प्रोवाइड कर सकता है। मेरे स्कूल में साइंस के टीचर की कमी है तो मैं साइंस का टीचर ही रखूँगी, हिंदी का टीचर रख के मेरे को कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि हिंदी का टीचर साइंस जाके नहीं पढ़ा सकता। इसलिए अपॉइंटमेंट ऑफ टीचर्स इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर जो इस प्रोग्राम के अंदर ध्यान में रखा गया। नेक्स्ट, एडिशनल टीचर्स। अब सिर्फ और सिर्फ मैं सब्जेक्ट टीचर्स ही नहीं रखूँगी, कुछ और एडिशनल टीचर्स को भी रखा जाएगा कि इन केस अगर ये टीचर एब्सेंट होगा तो उसकी जगह पे दूसरा टीचर जाके पढ़ाई कराएगा, ताकि वो बच्चे सफ़र ना करें। अब हमने भी पढ़ाई की है स्कूल में। अब अगर हम साइंस पढ़ते थे तो साइंस पढ़ाने वाला एक टीचर स्कूल में नहीं होता था, 2 या 3 टीचर साइंस वाले होते थे। अगर मेरा साइंस वाला टीचर नहीं आया है तो दूसरा टीचर आके मुझे क्या करेगा, वो सब्जेक्ट वहाँ पे पढ़ाएगा। इसलिए एडिशनल टीचर्स को अपॉइंट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि बच्चों का लॉस ना हो। फिर ट्रेनिंग, ये सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। अब टीचर्स आ गए, आपने सुना होगा वर्कशॉप्स लगवाई जाती हैं टीचर्स की। यस, वर्कशॉप्स बेसिकली क्या होता है, ट्रेनिंग सेशंस हैं जिनमें एक्सपर्ट्स बुलाए जाते हैं और वो डिफरेंट टेक्निक्स, स्ट्रैटेजीज़ बच्चों को टीचर्स को सिखाते हैं कि कैसे उन्होंने बच्चों को क्लास में पढ़ाना है, कैसे उन्होंने उनको पढ़ाना है, अगर कोई बच्चा शरारत करता है तो कैसे उसको हैंडल करना है, और करिकुलम में, सिलेबस में क्या क्या चेंजेस इंट्रोड्यूस किए गए हैं वो भी उनको इस चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन जो है वो प्रोवाइड की जाती है। इसलिए टीचर की अपॉइंटमेंट जितनी इम्पॉर्टेंट है, उसकी डिग्री जितनी इम्पॉर्टेंट है, उतनी ही इम्पॉर्टेंट है ट्रेनिंग देना। टाइम टू टाइम जो ट्रेनिंग देनी है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट, फ्रेमवर्क ऑफ करिकुलम। फ्रेमवर्क ऑफ करिकुलम मतलब सिलेबस। अब देखो, विद द पैसेज ऑफ टाइम बहुत सारे चेंजेस आते हैं सोसाइटी में, हम अपने आसपास चेंजेस देखते हैं, वो सेम ही चेंजेस इंट्रोड्यूस करने बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं स्कूल के करिकुलम में। उसमें से हर साल एनसीईआरटी या जो भी अथॉरिटीज़ हैं जो बुक्स को डेवलप कर रही हैं, वो कुछ टॉपिक्स को डिलीट कर देती हैं जो बच्चों के लिए इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये जिनका बच्चों के लिए यूज़ नहीं है। एंड एट द सेम टाइम वो सारे टॉपिक्स इंट्रोड्यूस करते हैं जो बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। अब जैसे इस साल मैंने देखा है कि 6th क्लास की जो एनसीईआरटी की नई बुक आई है उसमें कुछ टॉपिक्स जो हैं वो नए इंट्रोड्यूस किए गए हैं, स्पेशली इन हिस्ट्री की बुक में। पुरानी बुक के कंपैरिजन में अगर हम देखें तो नई बुक में हर एक चैप्टर में कुछ ना कुछ नया एलिमेंट उन्होंने डालने की कोशिश की है। और उसी क्लास की ज्योग्राफी की बुक है, उसका एक चैप्टर है इंडियन क्लाइमेट वाला। अगर आप 6th क्लास से आपका कोई रिलेशन है
तो उस क्लास की जो ज्योग्राफी की बुक है उसमें से कुछ टॉपिक्स जो हैं वो उन्होंने डिलीट कर दिए हैं, जो बच्चों के लिए इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि टाइम टू टाइम किताबों में अपडेशन होनी ज़रूरी है ताकि बच्चों को नॉलेज मिलती रहे। नेक्स्ट, क्वालिटी एजुकेशन। अब वैसे इस टॉपिक में क्वालिटी वर्ड बार बार रिपीट हो रहा है। क्वालिटी पहले स्कूल्स की बनाओ, फिर टीचर्स की क्वालिटी आ जाए, अब पढ़ाई से रिलेटेड क्वालिटी डाल दी। इसमें उन्होंने कवर किया स्कॉलरशिप्स। देखो, अब हर बच्चा पढ़ाई नहीं अफोर्ड कर सकता, तो हम चाहते हैं कि बच्चे पढ़ाई से वंचित ना रहे, तो हमने ये डिसाइड कर लिया कि उनकी फ़ीस का कुछ पार्ट हम कंट्रीब्यूट करेंगे इन द फॉर्म ऑफ स्कॉलरशिप्स। उनको हर महीने कुछ पेमेंट स्कूल द्वारा दी जाएगी, सरकार द्वारा दी जाएगी, जिसके थ्रू वो अपनी फ़ीस को दे दे या अपनी किताबें खरीद लें या जो भी नेसेसरी सामान है पढ़ाई के लिए उससे वो चीज़ को खरीद लें। इससे पढ़ाई बच्चों पे बोझ नहीं होगी, माँ बाप पे बोझ नहीं होगी। अगर उनके 3 बच्चे हैं तो वो तीनों को स्कूल भेजेंगे। अगर फाइनेंशियली वो स्टेबल नहीं है और हम उनको स्कॉलरशिप नहीं दे रहे हैं तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं वो लड़का और लड़की वाला भेदभाव स्टार्ट हो सकता है। इसलिए सरकार ने बोला कि हम प्रोवाइड करेंगे बच्चों को स्कॉलरशिप। देन ट्रांसपोर्टेशन, इसमें हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। स्कूल बहुत दूर है, लड़के तो चले जाएंगे, लड़की कैसे जाएगी? शाम को आते आते जो है वो अंधेरा हो जाता है। या लड़कों के ऊपर भी ये कंडीशन लगाई जा सकती है कि रात को कैसे आएंगे, सुनसान रास्ता है, गांव से निकल के आना होता है। तो इस केस में गवर्नमेंट ने बोला कि हम आपको ट्रांसपोर्टेशन देंगे। ट्रांसपोर्टेशन में भी कई गवर्नमेंट ने, जैसे पंजाब में ये चीज़ एप्लीकेबल हुई थी कि गवर्नमेंट जो है वो गवर्नमेंट स्कूल में स्पेशली लड़कियों को साइकिल प्रोवाइड किए गए थे कि उन साइकिल्स के थ्रू वो इजीली अपने स्कूल में चली जाएं और स्कूल से अपने साइकिल के थ्रू वापस आ जाएं, उनको किसी के ऊपर डिपेंडेंट ना होना पड़े। तो इस तरीके की फैसिलिटीज़ जो हैं वो स्कूल में प्रोवाइड की जा सकती हैं। देन हॉस्टल, हाँ जी, स्कूल बहुत ही ज़्यादा दूर है, नहीं बनाया जा सकता, बनने में टाइम लगेगा, तो हॉस्टल की फैसिलिटी दे दी है। बच्चे वहाँ पे जाके रह सकते हैं, खाना भी मिलेगा, सारी सुख सुविधाएं उनको वहाँ पे प्रोवाइड की जाएंगी। नेक्स्ट इज़ डिस्टेंस लर्निंग। ये भी एक प्रोग्राम गवर्नमेंट ने लॉन्च किया। डिस्टेंस लर्निंग का मतलब होता है कि आप को डेली बेसिस पे स्कूल नहीं जाना पड़ेगा, आप घर किताबें मिल जाएंगी, सब्जेक्ट मैटर आपको मिल जाएगा, आप घर पे बैठ के पढ़ाई कर सकते हो। 15 दिन बाद स्कूल आ जाओ, जो भी समझना है आप समझ के चले जाओ, या एग्ज़ाम देने के लिए आप स्कूल आ जाओ अगर गांव आपका ज़्यादा ही स्कूल से दूर है। तो ये फैसिलिटी भी गवर्नमेंट ने जो है वो प्रोवाइड की है। सैनिटेशन फैसिलिटीज़ इन स्कूल, देखो अब कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो सैनिटेशन, अवेलेबिलिटी ऑफ टॉयलेट्स, वॉशरूम्स भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है स्कूल में। ठीक है, बच्चा 6 घंटे वहाँ पे है तो वो इन चीज़ों को यूज़ जो है वो ज़रूर करेगा। अब स्कूल में ये चीज़ बोली गई कि हम सेपरेट फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करेंगे, बॉयज़ वॉशरूम विल बी डिफरेंट एंड गर्ल्स का वॉशरूम जो है वो डिफरेंट होगा। तो कहीं ना कहीं ये भी चीज़ उनके माइंड में एक अच्छी चीज़ है, अच्छा फैक्टर है जो उनको मोटिवेट करेगा स्कूल आने के लिए, क्योंकि उनको प्रॉपर वहाँ पे वॉशरूम की फैसिलिटी मिल रही है जिसको वो कन्वीनियंटली वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट, इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स, ये सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, इसको बट लिखेंगे हम सबसे एंड में ही। इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म मतलब कि अंडर एक्सपेंशन गवर्नमेंट ने बोला कि करिकुलम डिज़ाइन किया, आप नए करिकुलम के अकॉर्डिंग पढ़ाओ, टीचर्स ट्रेनिंग पे जा रहे हैं, सरकार की तरफ से एक ऑर्डर आया, बट ये चीज़ चेक होनी भी ज़रूरी है स्कूल में जाके कि ये टीचर्स एक्चुअल में ये बातों को फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। इसके लिए ज़रूरी है रेगुलर चेकिंग ऑफ द स्कूल। जो स्कूल्स हैं उनकी चेकिंग रेगुलर बेसिस पे होनी चाहिए। कमेटीज़ बनाई जाती हैं जो स्कूल में जाके ये चीज़ चेक करती हैं कि स्कूल में ये सारी एक्टिविटीज़ हो रही हैं या नहीं हो रही। फाइनेंशियल एड मतलब कि पैसे की तरफ से हेल्प करना। अब स्कूल में बोला गया लैब बनवाओ, अब स्कूल वाले कैसे बनवाएंगे? उनके पास तो इतने फंड्स नहीं होंगे, तो उस केस में सरकार आगे आती है, सरकार पैसे देती है स्कूल को कि इतना फंड हम प्रोवाइड करेंगे, आप अपने स्कूल में कंप्यूटर लैब या और जो भी आपको फैसिलिटी बच्चों के लिए चाहिए उनको डेवलप करिए। नो डेप्रीवेशन का मतलब है कि कोई भी बच्चा पढ़ाई से वंचित नहीं रहना चाहिए। अगर वो बच्चा फाइनेंशियली कैपेबल नहीं है तो उसको स्कॉलरशिप दी जाएगी। अगर कोई बच्चा डिसेबल्ड है, डिसेबल्ड मतलब कि बॉडीली कोई उसको प्रॉब्लम है, वो चल नहीं सकता, सुनने में प्रॉब्लम है, तो ऐसे बच्चों के लिए गवर्नमेंट ने स्पेशल स्कूल्स बनवाए हैं कि वहाँ पे जाएं, वो पढ़ाई को कंटिन्यू करें ताकि वो अपनी लाइफ में किसी पे बोझ ना बने, अपने लेवल पे छोटा मोटा काम करके अपना सर्वाइवल जो है वो कर पाएँ।
प्रोफेशनल इनपुट्स, नेसेसरी चेंजेस किए जाते हैं स्कूल में ताकि बेटर सर्विसेज जो हैं वो उनको प्रोवाइड की जा सके। इन्वॉल्वमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सिर्फ और सिर्फ स्कूल मैनेजमेंट नहीं, अगर गांव में है तो पंचायती राज सिस्टम, शहरों में है तो म्यूनिसिपल बॉडीज़, आजकल तो पेरेंट्स की अपनी एसोसिएशन है, टीचर्स की अपनी एसोसिएशन है, या सोसाइटी के नामी गिरामी लोग अपनी एक एसोसिएशन बना के कॉन्टीन्यूसली चेक कर सकते हैं कि स्कूल में कुछ ऐसा चीज़ तो नहीं इम्प्लीमेंट हो रही जो बच्चों के लिए ठीक नहीं है। जैसे हर साल आप देखते हो स्कूल्स फीस कितनी बढ़ा देते हैं, चलो सरकारी में तो ये चीज़ नहीं होती, लेकिन प्राइवेट स्कूल्स की अपनी मनमानी होती है कि वो अपनी फ़ीस बढ़ा देते हैं। तो जब भी नया साल एकेडमिक ईयर स्टार्ट होता है अप्रैल में, तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी शहर में फ़ीस को लेके हंगामा ज़रूर होता है। तो इस टाइम पे जो कुछ इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं या गवर्नमेंट है वो आगे आती हैं और स्कूलों पे इस चीज़ के लिए रोक जो है वो लगाई जाती है ताकि वो अननेसेसरी पेरेंट्स को तंग ना करें, फीसें इतनी ज़्यादा ना बढ़ाएं। तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है सेकेंडरी एजुकेशन को एक्सपैंड करने के लिए। उसके बाद आता है स्कीम ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी बहुत सारी स्कीम इंट्रोड्यूस की हैं ताकि जो रमसा है उसको एक्सपैंड किया जा सके, जिसमें सबसे पहले आता है आईसीटी बेस्ड स्कूल्स। ये चीज़ गवर्नमेंट ने बोली कि स्कूल्स में स्मार्ट क्लासेस आएँ, कंप्यूटर्स आएँ, ताकि बच्चों को इलेक्ट्रॉनिक बेसिस पे ट्रेनिंग जो है वो प्रोवाइड की जा सके। फिर ओपनिंग ऑफ न्यू स्कूल, केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय का नंबर जो है वो इंक्रीज़ किया गया ताकि वहाँ पे बच्चों को अच्छी ट्रेनिंग जो है वो एजुकेशन की मिल सके। नेक्स्ट लास्ट पॉइंट जो है हम यहाँ पे कवर करेंगे वो है कंक्लूजन। एक्सपेंशन जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक्सपैंड होगा तभी सेकेंडरी एजुकेशन को हम घर घर तक पहुंचा सकते हैं, और सेकेंडरी एजुकेशन जब घर घर तक पहुंचेगी तो बच्चा डेफिनेटली पढ़ेगा और अपने भविष्य को सुचारू ढंग से चला पाएगा। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। इसमें बेसिकली हमने सेकेंडरी एजुकेशन के बारे में पढ़ा कि उसको एक्सपैंड करने के लिए राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान शुरू किया गया, उसमें एक्सपेंशन के लिए कौन कौन से चेंजेस जो है वो इंट्रोड्यूस किए गए। दोबारा से मैं रिपीट कर रही हूँ, अगर आपको पेपर में क्वेश्चन आ जाएगा रोल ऑफ रमसा, तो आप इक्विटी, एक्सीलेंस एंड इक्वालिटी इन तीनों टॉपिक्स को कवर करोगे। ठीक है जी, आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। इसी तरीके की और वीडियोस के लिए आप चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब ताकि आने वाली वीडियोस की आपको नोटिफिकेशंस मिलती रहें। थैंक यू।